चलते चलते रुक मत जाना। वाह 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 वाह। चलते चलते रुक मत जाना, कठिनाइयों को देखकर टूट मत जाना। वाह 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 वाह। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, वाह। इम्तहान लेती है। ये जिंदगी है मेरे दोस्त, इम्तहान लेती है। और इस इम्तहान को देखकर डर मत जाना। वाह। एक दूसरे से दुख दर्द बांटते रहिए, एक दूसरे से दुख दर्द बांटते रहिए। कोई रूठे तो दुलार पुचकार के मनाते रहिए। अगर ज़्यादा दूरियां महसूस हो, अगर ज़्यादा दूरियां महसूस हो तो गले लगाकर दूरियां मिटाते रहिए। इसी दूर आज सवालों से पूरी दूरियां मिटा देंगे तो आज पूरा थ्योरम दिलो दिमाग में बैठा देंगे। ठीक, आगे देखिए। तो थ्योरम नंबर 5, 4 थ्योरम हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल बना, एक क्या पढ़ाया गया, एक सर्कल का चैप्टर बना। ठीक, तो थ्योरम नंबर 5 है, क्या कहते हैं, प्रूव दैट इन टू कंसेंट्रिक सर्किल, सर्किल कोल है, ठीक, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक, द part of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। देखिए क्या कहते हैं, दो concentric circle है, it means what? It means that if two or more circle are said to be concentric if their centers is same and but they are different radii। कहानी का क्या मतलब है, या दो सर्किल मतलब कह दिए कि दो या दो से ज्यादा सर्कल को कंसेंट्रिक तभी कहेंगे जब उसका सेंटर सेम हो। क्या सेम हो? सेंटर सेम हो और रेडियस अलग अलग हो। रेडियस क्या हो? अलग अलग हो। रेडियस क्या हो? अलग अलग हो। ये R2 हो गया, ये R3 हो गया। तो दिस सर्किल्स आर सेड टू बी कंसेंट्रिक। इन सर्किल को क्या कहेंगे? कंसेंट्रिक सर्किल कहेंगे। ठीक, करेक्ट। कॉर्ड बताए थे कि एक ऐसी लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कॉर्ड क्या होता है? एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पर क्या करती है? इंटरसेक्ट करती है। एक बात की गई थी सेकंड की, किसकी बात की गई थी? सेकंड की। किसकी बात की गई थी? सेकंड की। ठीक है, तो सेकंड क्या होता है? तो एक बात की गई थी सेकंड की, तो सेकंड क्या होता है कि बताए थे कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर बात करे, कट करे टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। सेकंड में लाइन बोलेंगे और कॉर्ड में लाइन सेगमेंट बोलेंगे। कॉर्ड में क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। और सेकंड में क्या बोलेंगे? लाइन। मतलब ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। और कॉर्ड में बोलेंगे ऐसी लाइन सेगमेंट। ऐसी लाइन सेगमेंट मतलब कि जिसके दो फिक्स पॉइंट हो। फिक्स पॉइंट कितना है? 2। ये यहाँ से हिलेगा नहीं, तो 2 पॉइंट है तो कॉर्ड कहेंगे। और डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक, डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। ठीक, तो बात आ गई। अब बात किए थे कि टेंजेंट की बात किए थे। तो ये अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट से लाइन ड्रॉ की जाए तो उसको बोलेंगे टेंजेंट। क्या करेंगे? ए लाइन ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट ऑफ सर्कल इज नोन एज टेंजेंट। सर्कल के किसी एक पॉइंट से लाइन जो ड्रॉ करेंगे, टच करते हुए इस पॉइंट से जाएंगे, तो ये पॉइंट कहलाएगा टेंजेंट। और जिस पॉइंट को टच करेंगे उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इतनी सारी बात हो चुकी थी। ठीक, अब यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर ठीक है, नहीं रुकिए, तो यहाँ आगे देखेंगे। तो कह रहे हैं कि कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, दो कंसेंट्रिक सर्कल है, तो एक मानेंगे कि सर्किल बड़ा है, एक सर्किल क्या है? छोटा है। तो लेट अस सपोज दैट दिस इज ए सर्कल, दिस इज ए सर्कल। ठीक, ये क्या है? सर्कल है और ये एक लार्जर सर्कल है, दोनों की कंसेंट्रिक सर्किल है। तो रेडियस क्या होगा? अलग अलग। रेडियस क्या होगा? अलग अलग और सेंटर सेम होगा। तो लेट अस सपोज दैट इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। इसकी जरूरत तभी नहीं पड़ेगी। क्या कर रहा है? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल, जो लार्जर सर्किल का कॉर्ड है, तो लार्जर सर्किल का क्या है? कॉर्ड टच कर रहा है। क्या कर रहा है? टच द स्मॉलर सर्कल। जो लॉन्ग इस स्मॉलर सर्कल को ये क्या कर रहा है? टच कर रहा है। इट टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है,
राहु में चलते चलते पास आकर टच करके चली गई, ठीक है। आगे जाके टच द स्मॉलर सर्कल, मान ले पॉइंट पी पकड़ दिया, क्या हुआ कि नहीं, ये मान ले कि लार्जर सर्कल का क्या हो गया, ए और बी, लार्जर सर्कल का कॉर्ड है ए और बी, याद है दीजिए। और ये भी पढ़े थे क्लास 9th में, क्लास 9th में हम क्या पढ़े थे कि अगर एक सर्कल है और ये कोई कार्ड है, सेंटर से इस पर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये कार्ड और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करता है, और ये लाइन से में इस कार्ड पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये थोड़ा ऑलरेडी क्या प्रूव है, तो इसी को प्रूव क्या करना है, ध्यान दीजिए, थ्योरम कीजिए। तो ये कर प्रूव करना है कि इज बाइसेक्टेड, करेक्ट इन टू कंसेंट्रिक कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल इज बाइसेक्टेड, ये सर्किल क्या बाइसेक्टेड प्रूव करना है। तो प्रूफ में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, बाइसेक्टेड बोल रहा है मतलब काट दिया, क्या कर दिया, काट दिया, निर्दय है, काट दिया। AP बराबर क्या है, PV, AP बराबर PV प्रूफ करता है, AP इक्वल टू PV क्या करना है, प्रूफ। तो गिवन में क्या लिखा है, तो गिवन में मान लेंगे कि टू कंसेंट्रिक सर्किल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो दिया है वही लिख देंगे, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। आप सेम सेंटर C एंड डिफरेंट रेडियाई R1 एंड R2, ठीक है। लिखेंगे टू कंसेंट्रिक सर्कल, यहाँ क्या लिखेंगे, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स लिखेंगे, टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है, विथ सेंटर C, विथ सेंटर C, जिसका सेंटर क्या है C है, जिसका सेंटर क्या है C, एंड AB इज ए टेंजेंट, एंड AB क्या है, AB इज ए टेंजेंट, AB क्या है, टेंजेंट है, AB इज ए टेंजेंट, ठीक है, which touches the smaller circle, या touching the smaller circle, touching स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, स्मॉलर सर्कल एट P, एट P, प्रूव करता है AP बराबर PV, AP बराबर PV। तो प्रूविंग कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए। तो प्रूव करना है AP बराबर PV, तो व्हाट वी डू इन दिस केस, इस केस में हम देखते हैं कि ड्रा ए परपेंडिकुलर, ठीक, ज्वाइन CP को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, क्या कर देंगे, ज्वाइन। AB क्या है, इस स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट है तो इसको ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर होगा, ठीक। आज ये भी पढ़ चुके थे कि जब हम ये, और ये क्या है, ये AB लार्जर सर्कल का कॉर्ड है, तो सेंटर से यहाँ क्या किए, ज्वाइन किए, तो ये क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया, तो AP बराबर PV। इस प्रूफ में कुछ करना नहीं है, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में कर लेंगे ज्वाइन SOC, ज्वाइन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में पीट कर भगाएंगे, ठीक है, ज्वाइन GP, ठीक है। और क्या करते हैं, तो यहाँ प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ, तो प्रूफ में लिखेंगे सिंस AB इज ए टेंजेंट टचेस द स्मॉलर, लिखेंगे, तो ध्यान देंगे AB क्या है, टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल का, पहले समझेंगे। तो टेंजेंट होगा तो ये लाइन इस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हो गया। फिर कहेंगे कि ये AB द कार्ड है लार्जर सर्कल का, the line drawn from the center to a card bisect the card, तो therefore AP बराबर PV, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, since AB is a tangent, AB is a tangent, ठीक, tangent है, since AB is a tangent of smaller circle, ठीक है, of smaller circle का क्या है, tangent, since AB is a tangent of smaller circle at point of contact P, है कि नहीं, at point of contact P, समझ में आया, and OC is radius O, and CP is radius, and CP is radius, ठीक, थ्रो C लिख सकते हैं या ऐसे ही लाइट, इतना दिमाग में बैठे, ठीक है। AB क्या है, टेंजेंट है, किसका, स्मॉलर सर्कल का, और CP क्या है, रेडियस है, तो टेंजेंट को रेडियस डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर देर को लिख सकते हैं CP परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। अब फर्दर में क्या लिखेंगे, AB इज द कार्ड, बट लेकिन AB इज ए कार्ड, AB क्या है, कार्ड है ऑफ लार्जर सर्कल, ठीक, लार्जर सर्कल, AB क्या है,
कॉर्ड है ऑफ लार्जर सर्कल। तो हम क्या जानते हैं, लाइन ड्रॉन, वी नो दैट हम जानते हैं कि द लाइन ड्रॉन फ्रॉम, ये लाइन सेम है, ये लाइन ड्रॉन फ्रॉम center, perpendicular drawn from center to point. line drawn from center to a card bisect the card, bisects the And perpendicular drawn from. एक मिनट, ठीक। तो we know that the perpendicular drawn होगा या, ठीक है। क्या होगा, perpendicular drawn from, perpendicular का साइन है, perpendicular drawn from center to a card bisect the card, ठीक। bisect को क्या करता है, कॉर्ड करता है, कॉर्ड, ठीक है, bisect करता है। तो यहाँ से टेप को लिख देंगे AP is equal to PB as proof, ठीक है। तो इस थ्योरम में कुछ था नहीं, ठीक, इस थ्योरम में कुछ था नहीं ऊपर वाला। हाँ, तो थ्योरम में कुछ था नहीं। थ्योरम क्या कहा कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ठीक है। एक लार्जर सर्किल का कार्ड स्मॉलर सर्किल को टच कर रहा है, लार्जर सर्किल का कार्ड स्मॉलर सर्किल को क्या कर रहा है, टच। तो इसमें हम पढ़ चुके हैं कि स्मॉलर सर्किल को टच कर रहा है, तो ये टेंजेंट हो गया, और सीपी क्या हो गया, रेडियस, ठीक। तो टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट को मिलाएंगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो यहाँ से सीपी परपेंडिकुलर AB लिख दिए। अब फिर दूसरा स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, AB इज ए कार्ड ऑफ लार्जर सर्कल। AB क्या है, कार्ड ऑफ लार्जर, हाँ, लार्जर सर्कल का कार्ड है। तो लाइन या परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू ए कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, समझ में आया। सेंटर से कार्ड को अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कार्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट, AP बराबर PB, यही प्रूफ कर देता है, दैट्स ऑल। हाँ, ध्यान दीजिए, थ्योरम नंबर 6 क्या कर रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। यहाँ एंड्स लिखा है, मतलब कि टेंजेंट दो है। टेंजेंट क्या है, दो, ठीक है। दो ही टेंजेंट पैरेलल हो सकते हैं, तीन टेंजेंट तो पैरेलल हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कितने टेंजेंट हो गए, दो। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। तो एक सर्कल है, सर्कल का डायमीटर, तो डायमीटर के एंड पर क्या किया गया है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। देखिए, इसको फिगर ऐसे भी बन सकता है, कैसे कैसे बनते हैं फिगर। तो जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, सर्कल, एक डायमीटर ऐसे हो सकता है, ठीक, एक डायमीटर क्या हो सकता है, ऐसे है। और एक सर्कल ऐसे है, लेट अस सपोज दिस इज ए सर्कल, ठीक है, मान कर चलते हैं, ठीक, दिस इज ए सर्कल। एक डायमीटर क्या हो सकता है, ऐसे हो सकता है, समझ में आ रहा है। डायमीटर के एंड्स पर क्या किया गया है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो एक टेंजेंट ऐसे होगा, ठीक, और एक टेंजेंट क्या होगा, ऐसे होगा, होगा कि नहीं, ठीक है। और इस वाले केस में कैसे होगा, ये तो ऐसे, ठीक है, एक ऐसे टेंजेंट होगा और एक एक टेंजेंट ऐसे होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये प्रूव करना है कि टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो मान ले कि ये टेंजेंट AB है, ये AB टेंजेंट है, इसकी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, और ये DE टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, AF है। और इसमें मान ले कि टेंजेंट ये टेंजेंट क्या है, AB है, ये टेंजेंट AB है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है, और ये टेंजेंट DE है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट F है, ठीक है। तो प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट क्या है, पैरेलल। मान ले कि ये सर्कल का सेंटर क्या है, O, सर्कल का क्या है, सेंटर O, ठीक है। और इस सर्कल का सेंटर क्या है, O, समझ गया। कोई एक केस बनेगा, कोई एक, एज यू प्रेफर, जैसे आपको पसंद हो कोई एक कर लेते हैं, ठीक है। करने का क्या है कि अगर हम पढ़े थे कि अगर सेंटर से टेंजेंट पर लाइन मिलाते हैं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो OF परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, DE, OF, और फिर यहाँ से पढ़े थे OC मिलाएंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, OC परपेंडिकुलर AB, ठीक। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, दोनों क्या होगा, अल्टरनेट। जब भी कभी पैरेलल की बात की जाती है तो ये अल्टरनेट एंगल या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दिखाते हैं। तो इसमें क्या दिखाएंगे, अल्टरनेट। तो दोनों अल्टरनेट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे क्या, एक प्रूफ में गिवन में क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, गिवन में
कहेगा तो ठीक ठीक गिवन में लिखेंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट, ठीक है, ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स, ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स, ये क्या होते हैं, टेंजेंट्स होते हैं, ए बी एंड सी डी आर टेंजेंट्स, टेंजेंट्स समझ में आया, एट इन पॉइंट्स, एट इन पॉइंट्स, यहाँ ध्यान दीजिए, they at in points C and F, C and F, ठीक है, ये सेट ए बी और सी डी क्या है, टेंजेंट है इन पॉइंट सी और F, आप सर्कल विथ सेंटर O, आप सर्कल विथ सेंटर O, जिसका सेंटर क्या है, O है, समझ गया, विथ सेंटर O, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ, इसकी प्रूफिंग इजी है, ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में जनरली पूछे जाते हैं। प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल क्या है, ए बी पैरेलल DE, ए बी पैरेलल क्या है, DE, ये DE है, समझ में आया। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो प्रूफ 2 लाइन का है, ध्यान दीजिए, तो ए बी इज ए टेंजेंट एट C, ए बी इज ए टेंजेंट एट C, हाँ, तो यहाँ लिखेंगे since AB is a tangent, since AB is a tangent, ठीक, AB क्या है, टेंजेंट है, आप सर्कल, ठीक, आप सर्कल एट C, समझ में आया, एट C, ध्यान दीजिए, ठीक, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, therefore OC परपेंडिकुलर टू AB, OC क्या है, AB के परपेंडिकुलर है, AB क्या है, टेंजेंट है C, तो कन्वीनियंस के लिए मान ले कि ये एंगल क्या है, OCB एंगल 1 है, और OCA एंगल 2 है, और फिर इसको मान ले कि एंगल ये 3 है, ये एंगल क्या है, 4 है, फॉर कन्वीनियंस, और OC परपेंडिकुलर AB है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल 2 90 डिग्री होगा, ईच 90 डिग्री, ठीक है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा कि नहीं, 90 डिग्री होगा। इसी तरह सिमिलरली यहाँ भी लिखेंगे, सिमिलरली क्या लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, तो सिमिलरली लिखेंगे, चाहो तो फिर से लिख सकते हैं, या चाहो तो सिमिलरली करके लिख सकते हैं, सी डी इज ए टेंजेंट, ठीक, सिमिलरली इसी प्रकार, ठीक, सिमिलरली CD is a tangent, CD क्या है, टेंजेंट है, CD is a tangent and CD is a tangent and F, CD क्या है, F पर टेंजेंट है, तो F पर टेंजेंट होगा, CD टेंजेंट नहीं है, DE टेंजेंट है, क्या है, DE टेंजेंट है F, ठीक है, तो OF परपेंडिकुलर क्या होगा, OF परपेंडिकुलर DE होगा, OF परपेंडिकुलर क्या होगा, DE, तो एंगल 3 और एंगल 4 ये भी क्या होंगे, 90 डिग्री, क्या होंगे, 90 डिग्री। एक काम करिए, इसको एंगल 1 बराबर 90 डिग्री लिखिए, एंगल 1 बराबर क्या लिखिए, 90 डिग्री, इसको इक्वेशन नंबर क्या मान ले, 1, ठीक है। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री होगा, एंड एंगल 4 इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं, तो एंगल 4, ध्यान दीजिए, एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट है 90 डिग्री होगा, ठीक। तो ये इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4, क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, 90 डिग्री है। तो एंगल, ठीक है, क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से एंगल 1 बराबर इक्वल टू एंगल 4, सिंस दीज आर अल्टरनेट एंगल, सिंस these are ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है, these are अल्टरनेट एंगल्स, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि अल्टरनेट एंगल है, तो AB पैरेलल टू DE, एक बार फिर से देखेंगे कि कहा गया कि 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन थ्रू द एंड्स ऑफ ए डायमीटर, ठीक, प्रूव दैट द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो हमने क्या किया, एक डायमीटर खींचे,
उस डायमीटर के एंड से एक टेंजेंट ये है और दूसरा टेंजेंट ये है। है। ठीक है, आइए देखेंगे क्या कि ओ ही क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, सिंस ए बी इज अ टेंजेंट एट सी द रेडियस इज परपेंडिकुलर एट इट। तो ये जब ओ सी ए बी पर परपेंडिकुलर होगा तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों 90 डिग्री होंगे। डी ई भी टेंजेंट है ए पर, तो ओ ई इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये थ्योरम में हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ 3 और 4 भी 90 डिग्री होगा। तो ये 1 और 2 से बोल सकते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 90 डिग्री है और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल। दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो ये क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल। लाइन पैरेलल। ठीक, बोलिए। ये सवाल है कि थ्योरम क्या सबसे है। पहले ऊपर ये जनरली दूसरा सीबीएसई में पूछा जाता है। जनरली सीबीएसई में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, ठीक, दो टेंजेंट के बीच का एंगल प्रूव करना है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। एक बात याद रखेंगे कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे तो कितने ड्रा, दो टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। इंटीरियर ऑफ द सर्कल में कोई भी टेंजेंट ड्रा नहीं करते हैं। ठीक, आगे देखिए, तो सर्कल के किसी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट क्या कर सकता है, पास कर सकता है। इतना बात की थे। फिर टू टेंजेंट्स drawn from external point to a circle is supplementary।